श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 27 और 28। 27 में तात्पर्य नहीं है। द्वे जानुनि सुतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयं वीतलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। द्वे दो जानुनी घुटने सुतलम सुतल नामक लोग विश्वमूर्ति ही विराट रूप के उरुद्वयम दोनों जांगे वीतलम वितल लोक च भी अतलम अतल लोक च तथा महीतलम महातल लोक तत् उनका जगनम कटी प्रदेश महीपते है हे राजा। नभस्थलम बाह्य अंतरिक्ष नाभि सरह नाभि का गड्ढा गृह्णन्ति कहते हैं। अनुवाद। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक है और दोनों जांगे वितल तथा अतल लोक है। कटि प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। अभी आज हम जो पारायण किए वो श्लोक उरः स्थलं ज्योतिरनेकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। शब्दार्थ। उरः उच्च, स्थलं स्थान, ज्योतिः अनेकम ज्योतिष का, अस्या उनकी, ग्रीवा गर्दन, महः ज्योतिषों के ऊपर का लोक, ज्योतिषों के ऊपर का लोक, वदनम मुख, वही ठीक तरह उसी तरह, जनः इस लोक के ऊपर का लोक, अस्या उनका, तपः जनः लोक के ऊपर का लोक, वराटिम मस्तक, विदुः जाना जाता है, आदि मूल, पुंसः पुरुष, सत्यम सर्वोच्च लोक, तू लेकिन, शीर्षाणि शीर, सहस्र 1000, शीर्षणः शीरों से युक्त। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष का यानी स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जनहलोक है और उनका मस्तक तपालोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तात्पर्य। सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर जिसे देवता का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, महः जनः तथा तपः लोक है और सबके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं तथा ब्रह्माओं, विष्णु तथा शिव के रूप में होता है और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है, जैसा कि भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान के चरण कमल का तलवा नीचे का भाग, वहाँ पाताल, वहाँ से शुरू होकर भगवान की पिंडी, भगवान की जांग। आज हमने देखा कि यहाँ घुटन के नीचे तक का वर्णन हुआ, 4 लोग आ जाते हैं। सुतल, महातल, रसातल और पाताल, ये 4 हमने कल देखा। अभी यहाँ और आगे बढ़ते हैं और सुतल, ये 5वां ग्रह, वो क्या है? वो भगवान के विश्वरूप के घुटने, सुतल। और दोनों जांगे वितल तथा अतल लोक हैं, वितल अतल। तो यहाँ निम्न लोक ये हो जाता है। कटि प्रदेश महितल है, ये अपना जहां पृथ्वी महितल, और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। भूर भुवः स्व, तो भूर हमारी पृथ्वी लोक, भुवः बीच का अंतरिक्ष, जो क्या है? नाभि का गड्ढा, विश्वरूप की नाभि, वो क्या? अंतरिक्ष। भूर भुवः, भुवः अंतरिक्ष लोक, और पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष के बाद स्वर्ग लोक शुरू होता है। तो यहाँ तक ये वर्णन, ये आज जो श्लोक हमने पारायण किया उससे पहले का श्लोक 27 नंबर का श्लोक में ये वर्णन है भगवान के घुटने का, जांग का, कटि प्रदेश और नाभि। इतना हो गया। अभी आगे आज के श्लोक में क्या है? विराट रूप वाले आदि पुरुष की जाति स्वर्ग लोक है, ज्योतिष का, यानी स्वर्ग लोक है। तो यहाँ स्वर्ग लोक है, तो हम समझ सकते हैं विराट पुरुष कितने बड़े होंगे। विराट पुरुष, उनकी गर्दन, ये स्वर्ग लोक है, गर्दन महालोक, फिर उनका मुख जनालोक है, और उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 शीर्षों वाले, उन आदि पुरुष का सिर है। तो पूरा सिर सत्यलोक, ऊपर का पूरा लोक है। अभी बहुत सुंदर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की छाती जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतः वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं, वो मध्य में स्थित है। तो यहाँ सूर्य चंद्र विद्यमान है विराट रूप के मध्य इसमें, यानी उनकी वक्षस्थल, और उसके ऊपर देवता का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं। तो ये जो स्वर्गलोक है वो वक्षस्थल के नजदीक, ये वक्षस्थल के वक्षस्थल ये है अपने सूर्य चंद्र और स्वर्गलोक, और फिर भगवान की गर्दन, भगवान का मुख, भगवान का सिर और सहस्र शीर, हजारों शीर। तो ये सब ऊपर के लोग ऊपर है, यहाँ से वक्षस्थ से शुरू करके ऊपर के मस्तक तक है, ये सब ऊपर के लोग। अभी हम प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो टॉप मोस्ट लोक है, जिसको ब्रह्मा जी रहते हैं, वो ब्रह्मलोक भी कहते हैं या सत्यलोक भी कहते हैं। तो सत्यलोक में
ब्रह्मा विष्णु महेश स्थित है, वो निवास करते हैं। सबके ऊपर सत्यलोक है जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। और ये विष्णु कौन से है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही एक्सपांसन हम बोल सकते हैं, जो विराट रूप है, क्योंकि क्षीरोदक्षाई विष्णु सब जगह व्याप्त है। इसीलिए ये क्षीरोदक्षाई विष्णु इसमें रहते हैं सत्यलोक में, और वे परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन। तो ये भगवान के अंश कला क्षीरोदक्षाई विष्णु पुरुष अवतार है, तीसरे पुरुष अवतार है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये सब विस्तार कहाँ से होते हैं? बलराम भगवान के संकर्षण से सब विस्तार होते हैं। इसीलिए बलराम भगवान के अंश और उनके अंश ये सब है, इसीलिए कला कही जाती है, अंश के अंश कला। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्ये जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु समहान। यह यस्य कला विशेष हो, कला विशेष, सिर्फ कला ही भगवान की कला है। हालांकि कला अंश और अंशी में कोई भेद नहीं है, सब विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण से ये सब अवतार जो है वो निम्न कक्षा के, नहीं। क्षीरोदक्षाई विष्णु पूर्ण रूप से कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, लेकिन जहां जितनी शक्ति प्रदर्शित करनी होती वहां भगवान उस प्रकार से उस विस्तार में उतनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। यही तो भगवान की लीला है। जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, ये भगवान की दिव्य लीला उनको समझना है। ये पूरा जो विश्व रूप है वो भी भगवान की दिव्य लीला है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान स्वयं आध्यात्मिक है, इसलिए उनका पूरा विस्तार आध्यात्मिक है। तो भौतिक चीज क्या है? भौतिक लोग हैं हम जहां निवास करते हैं वो क्या है? प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि कृष्ण के अलावा यदि हम कोई चीज का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो भौतिक है, वो भौतिक चीज है। यानी ये भौतिक जगत में कोई भौतिक चीज है ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं पे भौतिक चीज नहीं है। भौतिक चीज क्या है कि हम कृष्ण से अलग समझते उसको, यही भौतिक है। यदि हमारी दृष्टि सब चीज में कृष्ण का दर्शन करने के लिए योग्य बनेगी, हमारा पूरी इंद्रिया, हमारी दृष्टि, और ये विश्वरूप दर्शन का यही एकमात्र उद्देश्य है। लोग स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, ऊपर के उच्च लोक में जाना चाहते हैं, जनलोक, महालोक, तपालोक, ब्रह्मलोक। लेकिन यदि भक्त इन सब में नहीं जाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर जाएगा, ये चाहता नहीं है भक्त लोग, फिर भी ये सब लोग को पार करके वैकुंठ के और आगे बढ़ सकते हैं भक्त, क्योंकि ये भक्त समझता है सब जगह कृष्ण का दर्शन करता है, और इसीलिए वो मुक्त है। मुक्त क्यों है? क्योंकि उनको भौतिक चीज से कोई संबंध ही नहीं है। वो जो भी चीज देखेगा वो भगवान का उसमें शक्ति देखेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज और पृथु महाराज, ये सब भक्तगण, और पृथु महाराज तो भगवान के शक्तियां विष अवतार भी है, ये सब जो भी है वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहते हैं, चाहे वो भगवान की सेवा वहां स्थित रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। यदि भगवान नरक में भेजे तो नरक में भगवान की सेवा करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे स्वर्ग में सेवा करेंगे, लेकिन उसकी पर्सनल इच्छा नहीं है। भगवान बोलेंगे ये करो तो उसने वो किया। जैसे हमने कल सफाई किया तो एक लीडर होता है, उसके मार्गदर्शन से हम कार्य करते हैं, हमारा कुछ नहीं होता, वो बोलते हैं ये करो, वो करेंगे। ये इसको बोलते हैं सेवक। और भगवान का सेवक कौन बन सकता है? जो भगवान के शब्दशः आदेश का शब्दशः पालन करे, एक एक शब्द का पालन करे। ऐसा नहीं कि ये नहीं वो करेंगे हम। जैसे श्रीमद् भागवतम में ये जो अध्याय है
थोड़ा कठिन है समझने के लिए, लेकिन हम ये समझ लेंगे तो कि वास्तव में ये सब भगवान का स्मरण करने के लिए ये सब लोग की बात हो रही है। ये सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत क्या है? स्मर्तव्यो सततम विष्णु। तो हमें सतत विष्णु का स्मरण हो, इसीलिए ये सब भगवान का ये है। इसलिए हम जब रात को भी तारे देखेंगे, चंद्र देखेंगे, तो हम सोचेंगे ये विराट रूप का छाती वक्ष है, चंद्रलोक सूर्यलोक उस पर स्थित है, स्वर्गलोक। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है भौतिक, सब किसी चीज आध्यात्मिक है। तो अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजतः, जो अनासक्त होकर भगवान की सेवा में सभी चीज को लगाते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे, सब चीज कृष्ण के संबंध में समझकर सब चीज भगवान कृष्ण की है और भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगानी है, वो जो समझेगा निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, इसको बोलते युक्त वैराग्य। ये सही वैराग्य है। हम बोलते ये लो ये पैसा कृष्ण के लिए, हम वो वैराग्य नहीं है। हमें ये समझना कि कृष्ण ने मुझे दिया है और मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, इसको वैराग्य बोलते हैं, युक्त वैराग्य। यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे, इस प्रकार से सब चीज को कृष्ण की सेवा में लगाने का अभ्यास करेंगे, सब चीज कृष्ण की मालिकी की है, तो ये अभ्यास करेंगे तो हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हैं। यदि किसी को भोग भुगतने की इच्छा है तो इस जगत में क्या भोग भुगतेंगे? ये तो सतत पीड़ा देने वाला जगत है। पदम पदम यद विपदा, इस जगत में पग पर विपदा। तो ये सब उपदेश समझकर भगवान के भक्तों के उपदेश सुन के यदि कोई व्यक्ति सब चीज का उपयोग भगवान की सेवा में करेगा, तो उसका जीवन सफल होगा। उसके लिए इस भौतिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है, सब आध्यात्मिक है। मैंने प्रभुपाद का एग्जाम्पल भी दिया था। इस प्रकार सब भक्त जो आगे प्रगति करते हैं वो अपने मालिकी भाव नहीं दिखाते। ये यहाँ तो भगवान कहते हैं ये सब ग्रह पाताल लोक से शुरू करते करते सब मेरे शरीर के अंग है, तो तुम्हारा क्या हुआ? हम पृथ्वी पे है, हमारा कब्जा जमाना चाहते हैं बिल्डर लोग या हम लोग, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम भगवान के कटी प्रदेश में है स्थित कमर, और हम भगवान की मालिकी का है, हम सोचते ये मेरा देखो डॉक्यूमेंट दस्तावेज। इसीलिए इस जगत जो इस प्रकार से समझता है, हाँ ये तो मेरा नहीं है, ठाकुर का है, भगवान वो मालिक है, हम तो ट्रस्टी है। भाई हमें भगवान ने हम पर ट्रस्ट किया है और हमें ये सब मालिक की संभालनी है चीज। अभी तो कलयुग के प्रभाव से ट्रस्टी भी सब एनीवे हमें ट्रस्टी ऐसा बनना है कि भगवान ने हम पर ट्रस्ट किया है कि ये मेरी चीज को मेरी सेवा में लगाएगा। भक्त ट्रस्टी है, भक्त के अलावा कोई ट्रस्टी नहीं है। सब भोक्ता बनना चाहते हैं, सब डोंगी मालिक बनना चाहते हैं। कभी मालिक नहीं बन सकते, हम कभी नहीं बन सकते। यही सीखना है। एक आप सोचिए, एक सूरत में एक 100 फुट बाई 100 फुट का एक प्लॉट लेने जाएंगे तो कितने का आएगा? 1 करोड़ का, कम से कम 1 करोड़ 10 करोड़ 100 बाई 100 फुट का प्लॉट। तो सोचिए पूरा पृथ्वी लोग तो कुछ नहीं है, एक कण है विराट पुरुष के सामने। यही कहते हैं ना कि विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में पूरा जगत स्थित है। तो ये बॉल पेन, इसके एक नोक
जहां से हम लिखते हैं वो पृथ्वी है, और वो पृथ्वी पे हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ नहीं है हमारा। हमें ट्रस्टी बनना है, अच्छा ट्रस्टी। ट्रस्टी संभालता है सब, जो ट्रस्ट होता है उसके ट्रस्टी क्या करते हैं, ट्रस्ट की सब प्रॉपर्टी संभालते हैं, और जो ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है वो परिपूर्ण करते हैं। ये दो कार्य है ट्रस्ट के, संभालना और उद्देश्य। इसीलिए सब प्रत्येक ट्रस्ट में ये उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य क्या है, इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है वो समझना है। ये दृष्टि देखिए, भक्तों की दृष्टि कैसी होती है, ओ ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, किसके लिए बनाया है, ये सोचता है बुद्धिशाली व्यक्ति। ये बनाया भगवान ने, तो फिर मैं क्या करूंगा, भगवान क्या चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, वो समझ के मैं उसको उपयोग करूं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को क्यों बनाया है, पूरे दिग्भ्रमित भगवान से अलग हुए जीवों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक जगत का है। देखिए उद्देश्य यह है, इसीलिए भक्त को क्या करना है, इस उद्देश्य को परिपूर्ण करना है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये स्वयं कृष्ण, साक्षात कृष्ण कहते हैं कि पूरे पृथ्वी में जितने भी गांव और नगर, उसमें मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। बस ये पृथ्वी का, ये भौतिक जगत का उपयोग इसी में करना चाहिए, हमारे जीवन का उपयोग इसी में करना चाहिए। हम ट्रस्टी है। ये उद्देश्य क्या है, पृथ्वी में जितने भी गांव नगर है उसमें प्रचार करना। तो यदि हम भगवान के ट्रस्टी, भगवान के इस पृथ्वी पर हम यदि ट्रस्टी है, तो हमारी यही कार्य है कि हम भगवान उद्देश्य, पृथ्वी बनाने का उद्देश्य को परिपूर्ण करें और हमारे जीवन सार्थक करें। ये हमारा कार्य है। उसकी जगह हम क्या करते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। ये ट्रस्ट है, एक कोना में ले लेता हूं। इससे बड़ा विस्फोट हो गया था जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने गौड़ीय मठ की स्थापना की थी। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या था, बहुत सुंदर उद्देश्य थे, पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करना, ये उद्देश्य था। लेकिन उनके जाने के बाद, उनकी हाजिरी में ही उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो सब कब्जा जमाने लगे, ये मेरी जगह होगी, वो मेरी जगह होगी। नहीं, हम कितने साल रहेंगे, वो सब भी चले गए। हाँ, वो जगह वहीं के वहीं है, सब चले गए। वहाँ एक व्यक्ति बैठे हैं, भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उल्टा डंगा में पहला गौड़ी मठ का प्रथम सेंटर, उल्टा डंगा कलकत्ता में। आज भी अभी हमारे गुरु महाराज उधर गए थे, एक वीडियो है छोटा सा। तो कहने का तात्पर्य हमें ट्रस्टी बनना है, और ये सब चीज भगवान की शक्ति है। एकांश है ना, वो भगवान ने किसमें धारण किया, एक अंश में। एकांशेन स्थितो अस्मि, स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत। इस पूरे जगत को मेरे एक अंश में उन्होंने धारण किया। अभी सोचिए भगवान की शक्ति, परास्य विविधेव शक्ति। तो हमें इस प्रकार, इस भावना से कि हम भगवान की सब चीज के संभालने वाले नौकर है, संभालना है। नौकर क्या काम करता है, सब चीज संभालता है। कल क्या हुआ, परसों ये यहाँ से सब पूठा बॉक्स भंगार निकला, तो मैंने सोचा मेरी गाड़ी में रख के मैं ले जाऊंगा। तो प्रद्युम्न को बोला, प्रद्युम्न ये सब गाड़ी में रख दे, और विपिन काका को बोला, मैं ऊपर था, तो प्रद्युम्न आया 5 मिनट के बाद, बोला वो रखने नहीं देते हैं गाड़ी में, ये कचरा है नहीं, भंगार है, रखने नहीं देते। फिर मुझे जाना पड़ा। तो वो संभालते हैं, है ना। विपिन काका ने संभाला, नहीं नहीं इसमें ऐसा कचरा नहीं होना चाहिए, वो गाड़ी का संभाल किया। समझ रहे। इसी प्रकार हमको भगवान की ये सब जो चीजें उसको संभालना है,
एक एक चीज को। देखिए पुठा जो है भगवान की चीज है, हम क्यों इसको फेंक दें? भाई उसका 10 रुपया आएगा, वो 10 रुपये से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये हमारी भावना होनी चाहिए, एक एक चीज से भगवान की सेवा करनी है हमें। इस प्रकार धीरे 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 हमारी हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि सब चीज भगवान की शक्ति है, कोई वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लाइट पंखा ये सब वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और देखिए क्षुद्रक्षय विष्णु कहलाते और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। भगवान तीसरे पुरुष अवतार। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, हम तो एक छोटे से टुकड़े। हालांकि पूरा सूरत शहर कृष्ण की है, उनकी एक एक जमीन कृष्ण की है, लेकिन अनधिकृत लोगों ने इसके पे कब्जा कर दिया है, इसीलिए वो कृष्ण के मंदिर के लिए नहीं देते हैं और दूसरा दूसरा कार्य करते हैं। पूरा जमीन का उपयोग रहने के लिए, कृष्ण भक्तों के रहने के लिए एवं कृष्ण मंदिर के लिए और कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए होना चाहिए। पूरी जमीन का उपयोग, जमीन को खेती करते हैं तो किसके लिए? कृष्ण के लिए उगाते हैं हम, फिर कृष्ण को संतुष्ट करके प्रसाद लो। पूरी देखिए इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो हमको वर्णाश्रम की महत्व का ख्याल आएगा, क्योंकि वर्णाश्रम में सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये सब कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। देवी वर्णाश्रम में उसमें किसी मालिक की नहीं होती है, मालिक भगवान होते हैं। और ब्राह्मण तो झोपड़े में रहते हैं, क्षत्रिय महल में रहते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण के दास समझ कर रहते हैं, और ब्राह्मण ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। तो इस प्रकार ब्राह्मण और वैश्य को राजा जमीन देता है, मालिक नहीं होती है। हाँ मालूम है, मालिक कोई नहीं होता है, वैश्य को जमीन खेती के लिए देता है राजा, फिर वो खेती के, इसीलिए 125% दिया जाता है राजा को। उनका जो महसूल के रूप में जो भी पाक होते हैं राजा को दिया जाता है, और राजा इसको भगवान की सेवा में लगाता है और शूद्र सबकी सेवा करता है। इस प्रकार एकदम परफेक्टली समाज व्यवस्था चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, भगवान ने सृष्टि की है एकदम परफेक्ट। इसमें अहम ममेति का भाव निकल जाएगा, समझ रहे हैं? ये जगह पर हम आते हैं, हमारा भाव इसमें ये मेरा है ऐसा नहीं हम सकते, ये कृष्ण का है, सेंटर है, इसलिए ये हमारा नहीं है, ट्रस्टी लोगों का है। इस प्रकार से हमारी भावना, जब हमारा घर हो, हमारा जमीन हो, जो भी है कृष्ण की है प्रॉपर्टी, कृष्ण की सेवा में लगाओ, इस भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते और सब में विराट भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं? असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्र, एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य, एक एक चंद्र, एक एक इंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, सब एक एक ब्रह्मांड में रहते हैं, असंख्य ब्रह्मांड। और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है। हो गया बात, एकांशेन स्थितो जगत। क्या जरूरत है और जानने की हमको? एक अंश में स्थित है, सब आ गया इसमें। 2000 रुपए की नोट हो गई, सब इसमें आ गया। तो हमें यही भावना से हमें भक्ति करनी है, यही भावना से हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। कितना अच्छा समझा रहे प्रभुपाद कि भाई ये तुम जो रह रहे हो वो तो भगवान की शक्ति है ही, लेकिन तुम एक ये बॉल पेन का नोक हो, कुछ नहीं हो, उसकी जगह में रहते हो। अभी ये एकदम सूक्ष्म जगह है, ऐसी जगह में हजारों बैक्टीरिया रहते हैं, रह सकते हैं। ऐसे ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जी के लिए या विराट पुरुष भगवान के लिए हमारा पृथ्वी लोक क्या है? एक नोक है, सुई की नोक है, और वो सुई की नोक पे हम लोग रहते हैं, हम बैक्टीरिया, हम तुच्छ जीव।
ये तुच्छता की लागणी होनी चाहिए हमको। हमारी फीलिंग्स क्या? तुच्छता की लागणी। मैं कुछ नहीं हूं भगवान के आगे। भगवान तो ये पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक भगवान का है, सब रूप है। तो मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ हूं। यदि मैं मालिक बनने जाऊंगा तो फिर माया की लात पड़ेगी हमको। इसीलिए मालिक बनना छोड़ो, हाँ, माया की सेवा छोड़ो, कृष्ण के दास बनो। यही बात है। ये पूरा इसका यही है, हमें इस प्रकार से स्मरण करना, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। ये सब किसका है? तो फिर भगवान का। क्योंकि भगवान कहते हैं ये मैंने धारण किया है। सब भगवान ने बने सर्जन किया है। प्राथमिक सर्जन भगवान ने किया है, महाविष्णु ने। उनके रोम से एक एक ब्रह्मांड आते हैं। तो तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है हमारा भाई। यही तो शिक्षा हमको लेनी है। और हम घमंड करते हैं, मैं 50,000 करोड़ का मालिक। चला जाएगा 50,000 करोड़, इधर बैंक अकाउंट में रहेगा। कोई मालिक नहीं है। हमने कुत्ते की तरह बना दिया है, हमको अपने आप को मालिक बना दिया। ये शेरी का मालिक मैं हूं। ये कुत्ते की प्रोपेंसिटी है। ये दृष्टिकोण कुत्ते का है। मैं मालिक हूं। मैं भगवान को सेवा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं मालिक हूं। ये पैसा मैं कमाता हूं, ये मेरा धन है। गोदरेज की तिजोरी में हम सब सोना धन रखते हैं, मेरा धन है। अरे भाई, ये मालिक कृष्ण है, तुम मालिक मत बनो। मुश्किल में पड़ जाओगे, चोर हो। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो वो एक व्यक्ति बता रहे, वो देखो वो बहुत करोड़पति, बहुत पैसे धनी है। प्रभु ने तुरंत बोले ये चोर है, वो चोर है। धन कहां से आया उसके पास? कैसे आया? वो कुछ कांच का व्यापारी था, ऐसा कुछ था, कुछ व्यापारी बड़ा था। वो कहां से आता है? कांच कहां से आया? भगवान की शक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और तुमने उठा लिया वहां से, बोल दिया मेरा है। ये माइक लेके मैं बेच दूंगा माइक इसमें, और इसका पैसा मैं अपनी जेब में रख दूंगा, तो ये गुनाह है ना। इसी प्रकार हम सोचिए खजाना मेरा है, हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, ये हम पापी है। ये सब हमारी धारणा, ये जो हमने देखा आगे है, ये जो हम जीवात्मा की ये दो धारणा है गलत, आक्षिप्तम और विमूढ़म, उद्वेलित और मोहग्रस्त। उद्वेग ये मेरा है, मोहग्रस्त है। ये सब मोहग्रस्त स्थिति को सुधारने के लिए विश्वरूप का दर्शन हमको दिया जाता है, हमको समझाया जाता है। और हमें इसमें से क्या समझना है? हमें सतत कृष्ण का स्मरण करना है। और मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं तो दास हूं। भगवान रखेंगे वैसे मुझे रहना है। इस ना हम यदि इसमें से समझ जाएंगे भक्त लोग, हालांकि ये पूरा जो वर्णन है वो योगियों के लिए, अष्टांग योगियों के लिए, हठ योगियों के लिए है, जो यम नियम आसन प्राणायाम करने के बाद, ध्यान धरना के बाद समाधि में लग के अल्टीमेटली विष्णु का चिंतन करेंगे। और भक्त तो प्रतिदिन भक्ति की शुरुआत से विष्णु का मन मना में रहता है, मेरा स्मरण करो। भक्त ऐसे ही करता है। तो ये सबका मेन उद्देश्य है, भगवान का स्मरण करो। तो मैं इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते 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 हम भगवान के धाम, भगवान को दर्शन कर सकते, सीधा दर्शन। इस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।